अभी तक गेम में 20,000 रुपए लगा चुका हूँ। अरे खुद के ऊपर जितना खर्चा नहीं किया उतना आईडी पे किया। गेम में 2 लाख से ज्यादा डायमंड लगा चुका हूँ। और मेरी वो आईडी गरेना ने बैन कर दी। ना कुछ करने के बाद भी मेरी आईडी को सस्पेंड कर दिया। उन लोगों ने एक बार मेरे को जो मेरी आईडी ब्लैकलिस्ट कर दी। इतिहास का पन्ना जब पलटता है ना, तो सबसे पहले उस पन्ने पर सीजन 1 का नाम होता है। मगर किसने सोचा था कि किसी की फीलिंग हमेशा के लिए गैरेना छीन लेगी। अब ये हाथ गेम में टॉप अप करने से डरेगा। हमारी आईडी अनबैन करो, हमारी आईडी अनबैन करो, हमारी आईडी अनबैन करो, हमारी आईडी अनबैन करो। फ्री फायर आईडी ना सिर्फ आईडी बल्कि एक फीलिंग होती है हर उस प्लेयर की जो भी फ्री फायर खेलता है। मगर क्या हो अगर आपकी वही आईडी बैन हो जाए, हमेशा के लिए आपकी आंखों के सामने से गायब हो जाए। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, फ्री फायर आईडी बैन। वैसे तो मैं इन चीजों पर कभी बात ही नहीं करना चाहता था, मगर अब वक्त आ चुका है एक बार फिर से चुप्पी तोड़ने का। बस जरूरत होगी तो आपके साथ की। उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक रुकेंगे। और हाँ गाइस, अगर आपकी भी आईडी बैन हुई है तो अपनी यूआईडी कमेंट करना, क्योंकि इस वीडियो में आईडी अनबैन करने का तरीका भी बताया जाएगा। तो गाइस, हम सब भले कितनी भी नफरत कर ले फ्री फायर गेम से, मगर इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते कि फ्री फायर गेम कितना ज्यादा पॉपुलर है। और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से आज लगभग हर दूसरे बच्चे की जुबान पर फ्री फायर का नाम होता है। और ऐसे में फ्री फायर की आईडी बैन होना समझो आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है। मतलब कि हर दूसरे दिन हमें खबर मिलती है कि आज फलाने यूट्यूबर की आईडी बैन हो गई। अब वो लोग यूट्यूबर है तो सब जान लेते हैं कि हाँ उसकी आईडी बैन है, मगर उनका क्या हुआ जिन्हें कोई नहीं जानता, जो आम फ्री फायर प्लेयर्स हैं। कभी सोचा क्या बीतती होगी उन पर। और इसीलिए आज की डेट में आईडी बैन होना एक बहुत बड़ा मेजर इशू बन चुका है। जो जानता सब है मगर इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे मालूम है जो खुलासे इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ उसके बाद शायद मेरी भी आईडी बैन कर दी जाए, मगर मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए इस वीडियो पर, इसलिए इस वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप मत करना। तो गाइस, फ्री फायर कितना ज्यादा ग्लोबली पॉपुलर हुआ, कैसे इसका राइज हुआ, क्यों लोग इस गेम को इतना चाहने लगे, इस बारे में तो मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है और लगभग हर कोई जानता भी होगा। मगर आज पहली बार उस पॉपुलर गेम फ्री फायर को जो लोग चाहते हैं उनकी बात कर लेते हैं। अब गाइस जरा सोचो, आप एक फ्री फायर लवर हो, अपने गेम में हर एक आइटम निकाला है और जो आइटम आप नहीं निकालना चाहते थे वो आइटम इन चाटुकारों ने पॉपुलर कर दिया, जिस वजह से आपने वो सब कुछ अपनी आईडी पर निकाला। कुल मिलाकर आप लोगों ने अपनी आईडी पर खूब पैसा लगाया और एक दिन आप जैसे ही गेम खेलने के लिए उठते हो, आप देखते हो कि सामने ये नोटिफिकेशन आता है कि योर अकाउंट इज सस्पेंडेड। आप क्या करोगे? क्या बचा अब आपके हाथ में? आपके सारे दोस्त, वो रैंक, वो फन, सब कुछ आपकी आंखों के सामने से हमेशा हमेशा के लिए मिट चुका है। मुझे मालूम है आप लोग ये अज्यूम भी नहीं कर पा रहे होंगे, किसी भयानक सपने से कम नहीं है ये, मगर ऐसा ही कुछ हुआ हमारे मिथिक्स भाई के साथ, गोल्डन सीजन 1 के साथ। जो लोग भी मिथिक्स को नहीं जानते तो वो हमारा दोस्त है जिसके पास सीजन 1 था और उसने ये रिटर्न भी नहीं निकाला था, बल्कि वो एक ओल्ड प्लेयर था। वो करीब 9 सालों से गेम खेल रहा था। 9 सालों में न जाने कितने ही अपडेट्स आए, गेम में ग्लिचेस आए, मगर उसकी आईडी बैन नहीं हुई। गरीना वालों ने कुछ दिन पहले ही उसकी आईडी सस्पेंड कर दी और 7 दिन का टाइमर आईडी पर चला दिया। आईडी वापस तो आ जाएगी, मगर क्या गारंटी है कि वो दोबारा बैन नहीं होगी। और जो प्लेयर 9 साल तक फेयरली खेला, तो अब उसमें से कौन सा शैतान जाग उठा जो कुछ अब नॉर्मल एक्टिविटी करना चाहेगा अपनी आईडी में। मैंने मिथिक्स को कहा कि हो सकता है कि तूने ही हैक लगाया होगा, पैनल लगाया होगा, मगर वो कहता है कि नहीं। देखो और भाई, मेरे पास टाइम ही कहाँ है यार इस सब का, बड़ी मुश्किल से तो वीडियो बनाता हूँ। मतलब कि बिना किसी रीजन की उसकी आईडी बैन कर दी और वो सिर्फ देख सकता है पर कुछ कर नहीं सकता। और वो कर भी क्या सकता है यार, क्योंकि जिन्हें करना है वो तो झक मार रहे हैं, स्क्रिप्टेड पूया अवार्ड कर रहे हैं। जो चाटुकार उनके इशारों पर नाचते हैं उन्हें अवार्ड दे रहे हैं, और जिन्होंने इनके प्रोग्राम पर लात मार दी उन्हें इन लोगों ने पूछा तक नहीं। सुनीता, यूजी आयुष, ज्ञान गेमिंग, यार इनमें से हर एक क्रिएटर उस मंच पर आए लोगों से ज्यादा डिजर्व करता था पूया अवार्ड जीतना, मगर उन्हें नॉमिनेट ही नहीं करा। लोग हमें बोलते हैं कि स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हो। आज तुम लोग के सामने इतना बड़ा स्क्रिप्टेड स्कैम हो रहा है तो क्यों नहीं उठा रहे हो आवाज? खैर जो जीते हमें उनसे कोई हेट नहीं है, हालांकि उनको मेरी तरफ से खूब बधाइयां, मगर हाँ, मैं उनमें से भी नहीं हूँ जिसके सामने डिजर्विंग बंदों का अवार्ड नहीं दिया गया और वो चुप रहे, क्योंकि मैंने खुद देखा है सुनीता, अनग्रेजुएट, ज्ञान गेमिंग, ये उस समय अपने प्राइम पर थे जब इन क्रिएटर्स का नामो निशान नहीं था और उन लोगों ने इन्हें नॉमिनेट तक नहीं करा। और कैसे करते? अगर ऐसा होता तो पब्लिक वोट की वजह से बिना बी बैज वाले बंदे अवार्ड जीत जाते और इनके चाटुकार सिर्फ मुंह देखते रह जाते। मतलब कि यार इन लोगों को और चीजों की बिल्कुल भी कदर ही नहीं है। जो सबसे पुराना स्ट्रीमर है, जो सबसे ज्यादा
एक्टिव स्ट्रीमर है जो सबसे बेस्ट ऑलराउंडर क्रिएटर है। उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं इस कम्युनिटी में। ओल्ड प्लेयर्स, ओल्ड मेमोरीज, सब कुछ हर अपडेट के बाद हटता जा रहा है, बदलता जा रहा है, मगर इन्हें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इन्हें तो बस पैसों से मतलब है ना। एक नकली सा बॉट लगा दिया जो हर फेयर प्लेयर की आईडी को सस्पेंड कर रहा है और ये लोग सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। इनके 2 कौड़ी के सो कॉल्ड मॉडरेटर्स खुद को इतनी बड़ी कम्युनिटी का देवता समझकर बैठे हैं जिससे एक काम भी ढंग से नहीं हो रहा है, मगर किसी को कोई मतलब नहीं है। जब तक कोई बंदा इनका चाटुकार बनकर रहता है तब तक उनकी आईडी का बाल भी बाका नहीं होगा, मगर जैसे ही वो बंदा चाटना छोड़ देगा उसकी आईडी बैन कर दी जाती है। और रीजन क्या मिलेगा? अबनॉर्मल एक्टिविटी। अरे कैसी अबनॉर्मल एक्टिविटी यार, हमें भी तो बताओ। इंसान गलतियों से सीखता है ना, तभी तो सुधरता है ना भाई। मगर ये लोग गलती ही नहीं बताते तो इंसान सुधरेगा कैसे? मैं बताता हूँ। ये लोग गलती बता भी कैसे सकते हैं, क्योंकि गलती तो किसी की होती ही नहीं है यार। खैर गाइस, अब इन लोगों से तो कुछ होगा नहीं, इसलिए एक मैसेज मैं सारे प्लेयर्स और गरीना को देना चाहूंगा। वेल गाइस, डेली हजारों लोग की आईडी बैन होती है और गरीना कुछ नहीं करता, इसलिए हम एक टीम बनाने की सोच रहे हैं। जी हाँ, जिन लोगों की आईडी बैन हुई है वो सभी हमारे डिस्कॉर्ड पर आ जाओ, क्योंकि ये सब कुछ बिल्कुल फ्री होने वाला है। हम सब मिलकर गरीना के खिलाफ आवाज उठा सके और एक दूसरे की आईडी अनबैन करवाने में मदद कर सके। और कुछ बेसिक से रूल याद रखना, आप लोगों को कभी भी अपनी आईडी पैनल या हैक नहीं लगाना है। आप लोगों को फ्री फायर सिर्फ प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना है। आप चाहे एमुलेटर प्लेयर हो या फिर फोन, हमेशा प्ले स्टोर ही यूज करें। गेम में अब्यूज ना करें, हैकर्स के साथ टीम अप ना करें, इलीगल तरीकों से डायमंड टॉप अप ना करें, वीपीएन यूज करके गेम ना खेलें, बग या फिर ग्लिच का मिसयूज ना करें। ये कुछ तरीके हैं जिससे फ्री फायर आईडी को सस्पेंड होने से 90% रोका जा सकता है। और अंत में डियर गरीना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम अगर किसी भी प्लेयर की आईडी बैन कर रहे हो ना, तो उसे पूरा क्लैरिफिकेशन दो कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि लोग गलतियों से सीखें। और गाइस, जहाँ आप लोग के डायमंड सेफ नहीं है वहाँ कोशिश करना कि ज्यादा टॉप अप ना ही करो, क्या पता कल को आपकी आईडी ही बैन हो जाए। और अंत में एक कहानी आप सभी के लिए। एक लड़का था जो अपनी आईडी में खूब टॉप अप किया करता था। उसे सिर्फ अपनी फ्री फायर आईडी से ही प्यार था। वो गेम उसके लिए एक फीलिंग थी। उसने उस गेम में बहुत सारे दोस्त भी बनाए थे। जैसे माली अपने फूलों की देखभाल करता है, वैसे उसने भी अपनी आईडी की खूब देखभाल करी थी। खूब रैंक पुश किया करता था। मगर एक दिन जब वो गेम खेलने आया तब उसने देखा वो और कोई नहीं बल्कि हमारा सीजन 1 द ओल्ड लेजेंड मिथिक